प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमें एक और अवसर दिया, एक साथ मिलकर उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने के लिए आए। हम सब मिलकर आज की सभा स्टार्ट करने के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे कि प्रभु, जब मैं आता हूँ इस भवन के अंदर तो खाली हाथ वापस ना जाऊँ, कुछ तुझसे सीख कर, कुछ तेरे बारे में अच्छा जानकर, कुछ और नया जानकर मैं जाऊँ, ताकि बाकी के पूरे 6 दिन मैं तेरी भय भक्ति, तेरी संगति में चलाऊँ। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। मेरे प्रभु, आए हुए हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर, जब वो इस कलीसिया में आते हैं ईश्वर, तो उनको उनके मनों को तैयार करना ईश्वर, ताकि आपकी आराधना, आपकी स्तुति कर सके ईश्वर। मेरे प्रभु, बोलने वाले भाई को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। वचन उनके ऊपर मेरे प्रभु आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे प्रभु वो बोले ईश्वर, ताकि जो आप कहना चाहते हैं इस कलीसिया से वो हम तक पहुँचे ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। आने वाले क्वायर के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर, मेरे प्रभु उनको आपकी आत्मा से परिपूर्ण करना, ताकि मेरे प्रभु एक अच्छी आराधना हो सके जो आपको भाती हो ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं एक और बार ईश्वर। जो रास्ते में हैं ईश्वर, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर कि वो नहीं आ पाए ईश्वर, उनके कारण को दूर करना ईश्वर। और मेरे प्रभु, जो चीज़ उनको रोकती है ईश्वर, उस कारण को, उस रोग को दूर करना ईश्वर, ताकि आपकी कलीसिया में आने में मेरे प्रभु हम आलस ना करें, आपकी कलीसिया में आने में हम मेरे प्रभु किसी प्रकार का बहाना ना करें ईश्वर। एक उत्साह के साथ, एक पर्व के साथ हम मनाते हुए मेरे प्रभु आपकी कलीसिया में हर सप्ताह आए ईश्वर, ताकि मेरे प्रभु आपको हमारा मेरे प्रभु ये जो धन्यवाद बलिदान है ईश्वर, वो आप ग्रहण कर सकें ईश्वर। मेरे प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब समय है क्वायर का। मैं क्वायर को निवेदन करूंगा कि वो आगे आएँ और एक उत्तम वचन, आशा करता हूँ आप सभी ने मन लगा के सुना होगा। और आज का वचन क्या था, अगर किसी को याद हो तो, क्या विषय में बोला गया? कोई भी बोल सकता है। सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान, मेरा पिता जो डाली मुझ में बनी रहती वही फलवंत होती। मतलब इसका उद्देश्य ये था, यदि हम मैसेज का देखें तो हम एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के ऊपर दोष लगाने का कोई अधिकार नहीं रखते। हम सब एक साथ प्रभु यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं, तो हमें ये कोई हक नहीं होता कि हम किसी दूसरे की धार्मिकता पे शक करें या किसी दूसरे की कामों के ऊपर हम दोष लगाएं। मैसेज सुनना और मैसेज समझने में बहुत अंतर है। बहुत ही एक उत्तम तरीके से समझाया गया कि हम अपने आप को परखें और अपने आप को सुधारें, यही हमारा काम है। परमेश्वर ने काम ठहराया था लेवियों को और प्राचीनों को कि वो दूसरों को सुधार सकते हैं, पर एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को दोष नहीं लगा सकता। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कहती है। मती उसके साथ में साफ लिखा है, आप निकाल सकते हैं। उसमें लिखा है पहली आयत में, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। इंग्लिश में लिखा है, डू नॉट जज, न्याय मत करो हम किसी का। पर हमारा सबसे बड़ा काम यही होता है, न्याय कर देना। हम डालियां तो हैं, एक साथ बढ़ भी रहे हैं, पर हम उस डाली का दूसरी डाली न्याय नहीं कर सकती। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ बोला कि अंत, जगत के अंत में मैं न्याय करूंगा। हम कौन होते हैं किसी की धार्मिकता पे उंगली उठाने वाले? प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है, ये हमारा सौभाग्य है। उस सौभाग्य को पहचाने, क्योंकि ये व्यवस्था के विरुद्ध है। अगर याकूब निकालें तो याकूब के अंदर साफ है, और याकूब 4:11 में लिखा है, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो व्यवस्था के पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा।
यानी कि तू व्यवस्था से भी बड़ा हो गया, ये तू व्यवस्था पे दोष लगाता है। और व्यवस्था का उल्लंघन पाप, यानी कि सिर्फ हम किसी मनुष्य की धार्मिकता पे या फिर उसके ऊपर दोष लगाते हैं तो हम पाप करते हैं, और पाप की मजदूरी मृत्यु है, वचन कहता है। कितना सोच समझ कर हमारे मुंह को खोलना चाहिए। ऐसे ही आसानी से हम किसी के लिए भी कुछ भी बोल देते हैं, सोचते नहीं है क्या वो परमेश्वर का चुना हुआ है, परमेश्वर का अभिषिक्त है। देखा ना अभी शाऊल राजा पूर्ण रूप से दाऊद के अधिकार में था कि दाऊद उसको मार सकता है, और दाऊद चाहता तो मार भी देता, पर उसको मालूम था कि मेरा मारना परमेश्वर के न्याय नहीं है, परमेश्वर का न्याय अलग ही होगा। और कितना अद्भुत न्याय था कि शाऊल खुद अपनी तलवार पे गिरकर मरा, आत्महत्या करी उसने। अगर वो मारता और उसके बाद राजा बनता तो सब क्या बोलते, राजा बनने के लिए इसने इसको मार दिया, पर उसकी चाह ही नहीं थी राजा बनने की। शुरू से दाऊद का यदि हम जीवन देखें तो ऐसा नम्र व्यक्ति पूरी बाइबल में नहीं है। वचन कहता है यिशै के 7 पुत्र थे और ये दाऊद, सातों को लिया सामने, सातों बड़े थे और राज कर्मचारी भी थे। सोचा इन्हीं में से किसी का अभिषेक करेगा, पर शमूएल क्या बोलता है, तेरा और कोई पुत्र नहीं है? बोला एक और है साहब, छोटा है, भेड़ बकरी चराने गया है। पिता ने योग्य नहीं जाना, पर स्वर्गीय पिता ने उसको योग्य जाना था, क्योंकि स्वर्गीय पिता हमारी शक्ति के ऊपर विश्वास नहीं करता, हमारे दिल को देखता है। उसको नहीं चाहिए हमारे पैसे, उसको नहीं चाहिए हमारे शरीर की ताकत, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसको सिर्फ दिल चाहिए कि उसके ऊपर विश्वास करता है या नहीं करता। और यही देखा दाऊद के अंदर। और जब उसको चुना, उसका अभिषेक किया। क्यों करा इतनी जल्दी अभिषेक? क्योंकि शमूएल जब उसका अभिषेक राजा बनता तब तक शमूएल जीवित नहीं था। प्रभु भविष्य देखता है, ये पहचान में आता है हमें, क्योंकि जब दाऊद बना राजा तब शमूएल मर चुका था। बोलो उस समय ये इसका अभिषेक नहीं कर पाएगा, इसका पहले अभिषेक कर दो। और कर दिया अभिषेक, और उसका अभिषेक उसके संग संग रहा। शाऊल राजा के अंदर दुष्ट आत्मा आती थी, दाऊद भी जानता था, उसके बावजूद भी दाऊद ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। ये हम पढ़ सकते हैं पहला शमूएल और 16:14 में। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसको घबराने लगा। किसी व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है, उसके बावजूद भी दाऊद ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। पता है तो नहीं उठाया हाथ। हम जानते हैं मनुष्य के अंदर कमी है, पर उसके बावजूद भी हमें उसकी कमी उजागर नहीं करनी है। ये है आज का वचन, कि हमें मालूम है वो किसी गलत आदत में है, हमें उस गलत आदत को सार्वजनिक नहीं करना है। बस उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे इस भाई, मेरे इस बहन की आदत को सुधार दे। हम उसको बदनाम ना करें। बदनाम करते हैं तो व्यवस्था के विरुद्ध जाते हैं और पाप करते हैं। इतने भी धार्मिक ना बने कि दूसरे को हमारी धार्मिकता के अंदर बदनाम करते हैं। कई बार होता है ब्रदर प्रार्थना करना है इसके लिए, उसकी तो शराब पीने की आदत है। साफ ही बोल दिया आपने कि उसके अंदर क्या कमी है, और चर्च के अंदर भी प्रार्थना करा देते हैं, सार्वजनिक कर दी उसकी, और सबके सामने उसका एक बता दिया कि ये गलत काम करता है। हमें सोचना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए कि हम किसी मनुष्य का दिल ना दुखा दें। अगर ऐसा हो गया तो हम उसको मार्ग में ही नष्ट कर देते हैं। वो आना छोड़ देगा कलीसिया में यदि उसकी बदनामी हुई तो। वो पहुंच ही नहीं पाया, वो सुन ही नहीं पाया प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु का प्रेम क्या है, उसको पता ही नहीं लगा, उससे पहले उसने छोड़ दिया। गलती किसकी? हमारी अधिक धार्मिकता दिखाने से। इसीलिए बहुत सोच समझ कर हमें अपने वचनों को बोलना चाहिए। हम किसी के लिए भी ये नहीं कहें कि वो धर्मी नहीं है, या उसमें दुष्ट आत्मा है, या उसमें पवित्र आत्मा नहीं है। हम नहीं होते, हमको काम ही नहीं दिया है कि हम दूसरों को जज करें, दूसरों का न्याय करें। हमें सिर्फ और सिर्फ खुद के न्याय कर, खुद को परखने की एक अनुमति दी है।
क्योंकि यदि हम मत्ती का आगे पढ़ते हैं 7 के अंदर, तो वो लिखा है कि दूसरे की आंख का तिनका क्यों निकालता है जब तेरी आंख में लट्ठा है तो। अरे पहले अपनी आंख को देख, अपने अंदर की कमियों को देख, उसके बाद दूसरों की कमियां दिखा। इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके अंदर कोई कमी ना हो। कोई नहीं बोल सकता मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। आपके अंदर गुस्सा, वो आपकी कमी है। आप झूठ बोल देते हो, वो आपकी कमी है। पर हम अपने आप को कैसे परखते हैं? अरे मैंने बड़े पाप नहीं करे, किसी का खून नहीं करा साहब, व्यभिचार नहीं करा, मैंने चोरी नहीं करी, मैंने डाका नहीं डाला, मैंने किसी को चाकू नहीं मारा, इसलिए मैं क्या हूं, उनसे तो अच्छा हूं। पर प्रभु की नज़र में देखा जाए ना, तो एक झूठ बोलने वाला भी पापी है और एक हत्यारा भी पापी है। व्यभिचार के बारे में सोचने वाला भी व्यभिचारी है और व्यभिचार करने वाला भी व्यभिचारी है। हम उसकी अदालत में निर्दोष नहीं रह सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि प्रभु मैंने तो सिर्फ सोचा था। अरे तूने सोचा मतलब तूने कर लिया। वचन कहता है यदि तूने किसी के बारे में गलत निगाह डाली और उसके बारे में व्यभिचार की सोची, तो तूने व्यभिचार कर लिया। अब सोचिए कितना ज़्यादा हमें अपने आप को पवित्र रखना है, कितना ज़्यादा संभल के बोलना है और कितने ज़्यादा विचार हमें शुद्ध रखना है। इसीलिए तो लिखा है कि यदि किसी की आंख धोखा दे तो उसको आंख को हटा दे, यानी कि उस तरह से देखना छोड़ दे। तेरे पांव यदि तुझे भटकाते हैं तो उस पांव को ना होना बेहतर है। इसीलिए लिखा है कि उस जगह मत जा। पर हम क्या करते हैं? हम हमारी इच्छाओं को पूरा करना प्राथमिकता देते हैं, जिसमें हमें सुख मिलता है। और गॉसिप, बात करना, किसी की मजाक उड़ाना, सबसे ज़्यादा मज़ा आता है एक इंसान को। आप प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, आपको नींद आ जाएगी। पर आप 2 घंटे 3 घंटे किसी की बुराई करो, नींद नहीं आएगी, मज़ा आता है। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा जो ब्रदर अजीत ने दिए, बहुत ही एक मैसेज दिया है हमें कि हमें हमारे जीवन को कैसे चलाना चाहिए। हम सब एक हैं। कोई डालियों के अंदर ऐसा होता है क्या कि ये प्रथम डाली है, ये द्वितीय डाली है, ये इसके अंदर ज़्यादा महत्व देंगे इस डाली को, या फिर इस डाली को ज़्यादा महत्व देंगे? ऐसा होता है क्या? सारी डाली एक समान होती है। और या फिर नीचे से जब पानी खींचता है पेड़, तो किसी डाली को कम पानी देता है? नहीं देता। परमेश्वर ने ऐसे साधारण उदाहरण क्यों दिए प्रभु यीशु मसीह ने? वो हमें बताना चाहता है कि वो हम सबसे एक समान प्रेम रखता है। किसी को भी विशेष करके उसने नहीं पाला है। हाँ, पर चुना जरूर है। हमारा ये सौभाग्य है कि उसने हमें चुना और अपने साथ उसने जोड़ लिया। अब हम भी वही आशीष पाते हैं जो काफी सालों से एक विश्वासी आशीष पा रहा था। हमें बस धन्यवाद देना चाहिए। कोई आगे बढ़ता है तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु तूने इसको भी बढ़ाया। बहुत ही एक अच्छा वचन। और अब एक विशेष थैंक्स गिविंग है ब्रदर राजेश की। उसके बाद हम गाने में जाएंगे, चंदा लेंगे। तो ब्रदर राजेश से मैं आग्रह करूंगा कि वो आगे आए। इनको प्रभु ने मौत के मुंह से बचाया और बहुत ही बड़ी धन्यवाद की बात है। परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। आइए अंतिम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर। मेरे प्रभु, आज का जो सुंदर वचन दिया आपने ईश्वर, उसके द्वारा हम सीखने पाए ईश्वर कि हम सब के सब मेरे प्रभु डालियां हैं ईश्वर, सब एक समान हैं मेरे प्रभु। सबको आप समान आशीष देते हैं ईश्वर। सब मेरे प्रभु आपसे जुड़ी जब तक रहते हैं तब तक आशीषित रहते हैं, तब तक फलवंत रहते हैं ईश्वर। जैसे ही आपसे अलग हो जाते हैं हमारा कोई वजूद नहीं है मेरे प्रभु। ये सीख हमारे जीवन में होनी चाहिए ईश्वर। मेरे प्रभु पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर। ये कलीसिया रूपी जो मेरे प्रभु छोटा सा एक पेड़ है ईश्वर, इसको मेरे प्रभु आप सींचते जाएं। इसको मेरे प्रभु हर प्रकार की खाद की जो ज़रूरत है वो दें, और मेरे प्रभु इसके अंदर फल भी आए ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। बोलने वाले दास को आप, उनके परिवार को मेरे प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। उनकी ज़रूरतों को आप जानते हैं, उनकी ऊपर आशीष देना ईश्वर, उनको ज़्यादा से ज़्यादा और इस्तेमाल करना ईश्वर। सब कुछ मेरे प्रभु उनके अंदर जो बर्डन है काम का ईश्वर, उसको हल्का करना ईश्वर। सिर्फ आपकी दया और आपके अनुग्रह से हो सकता है ईश्वर। मेरे प्रभु
इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर, कलीसिया के अंदर मेरे प्रभु और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स जुड़ सकें ईश्वर। मेरे प्रभु हम लोग मेरे प्रभु आपके वचन को मेरे प्रभु जगह जगह बांट सकें, ऐसा होने देना ईश्वर। ना केवल हम मेरे प्रभु पर यहाँ के जो यूथ है ईश्वर, उनको इस जगह उस तरह तैयार करना है ईश्वर कि वो जगह जगह जहाँ भी जाते हैं ईश्वर, घूमने जाएं या कहीं भी जाएं ईश्वर, गांव जाते हैं ईश्वर, तो वो उनका मुंह मेरे प्रभु खाली ना जाए ईश्वर। वो जहाँ भी जाते हैं मेरे प्रभु वचन को बांटें ईश्वर, और मेरे प्रभु आपके प्रचार को, आपके गॉस्पल को मेरे प्रभु दुनिया में हर जगह बांटने वाले हम लोग हो सकें ईश्वर। सिर्फ आपकी दया और आपके अनुग्रह से हो सकता है ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक विश्वासी के साथ जीवन के अंत तक बनी रहे, आमीन।